हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडियंस सेंड 129 बिलियन रेमिटेंस इन 2024। तो भाई साहब, जितना पाकिस्तान पे कर्जा है ना, जितना कर्जा है रेमिटेंस भेज दिया भाई, उतना 129-30 बिलियन डॉलर यही हमारे ऊपर टोटल कर्जा है। और हम हर जगह भीख मांग रहे हैं कि कोई कर्जा हमसे उतरे। बिल्कुल। इतना एक साल में कर्जा, इतना एक साल में पैसा इंडियंस ने बाहर से भारत सिर्फ रेमिटेंस। ये रेमिटेंस, ये इंडियंस, आम इंडियंस की बात हो रही है जो अपने देश भेज रहे हैं, जो अपने उनकी देश बात पैसा हो रही भेज रहे है। हैं, ये उनकी बात हो रही है। 130 बिलियन डॉलर तकरीबन रेमिटेंस 2024 में भेजे और सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। पहले पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है देखते हैं। तो स्टार्ट। दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। ये खबर है कि विदेशी रेमिटेंस जो है उसमें भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। खबर आ रही है कि रेमिटेंस बढ़ा है, जो वहां से पैसे भेजे जाते हैं वो बढ़ा है। तो इससे क्या अर्थव्यवस्था पर कितना अच्छा असर पड़ेगा? यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन साथ ही साथ जो है वो काफ़ी खदशात हैं जिनका इजहार IMF ने भी किया व दीगर इदारों ने किया कि पाकिस्तान को अपनी ट्रेड पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि इंसेंटिवाइज करे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और इंपोर्ट कर्टेलमेंट को बंद कर दे। यानी इंपोर्ट को, फ्री इंपोर्ट अलाउ करे लेकिन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करे। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। यानी एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिक। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो विदेश में रहते हैं। कोई UAE में रहता है, कोई सऊदी में रहता है, तो कोई UK में रहता है, कोई USA में रहता है। ऐसे दुनिया के तमाम देशों के हमारे भाई बहन भारत में अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए पैसे भेजते हैं और उसमें रिकॉर्ड बना दिया। जो दूसरे नंबर पे है वो भारत से आधा भी नहीं है। अगर हम बात करें, आधा तो खैर होगा मान लो, लेकिन जो भारतीयों ने रेमिटेंस भेजी है विदेश से, वो इस साल रिकॉर्ड बनाते हुए 2024 में 129 बिलियन US डॉलर, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 129 बिलियन US डॉलर से आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का आधा रुपया तो सिर्फ भारतीय विदेश से कमा के भेजते। तो ह्यूज थैंक हमारे उन भाइयों को जो विदेश में रह के भी देश की सेवा, ये देश की सेवा ही है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बूस्ट करना ये देश की सेवा ही है, सेवा से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी सेवा है, आप समझिए। क्योंकि जो डॉलर का स्टॉक होता है, विदेशी मुद्रा का स्टॉक होता है, वो किसी देश को आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत बनाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन भाइयों। और देखा जाए तो फिर मैक्सिको दूसरे नंबर पे है। जैसा कि आपको पता होगा कि भाई मैक्सिको के अधिकतर लोग USA में काम करते हैं क्योंकि बॉर्डर लगता है, इस वजह से मैक्सिको भी अच्छा रेमिटेंस कमा लेते हैं सबसे ज्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये देखिए इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी नहीं, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह, लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं
and they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल. तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन दुनिया के अंदर $685 बिलियन की रेमिटेंस जो जा रही है, ठीक है जी. और इंडियंस आपको पता है इनको एडवांटेज क्या, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स है, ठीक है जी. मैं अभी लंदन से आ रहा था एंड मेरे साथ जो लड़का बैठा हुआ था सीट में, वो ही वाज फ्रॉम केरला, वो केरला से थे एंड ही वाज डूइंग बिजनेस, जॉब कर रहे थे और वो कोई एनवायरनमेंट के हवाले से. अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल फोर्स है, दूसरे नंबर पे इंडियन डॉक्टर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, एनीवन, इंजीनियर्स, सारे के सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर डूइंग इट लॉट. और यूनाइटेड नेशंस का जो एक डाटा में देख रहा था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन हाईलाइट्स जो उसने शेयर की हुई थी कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कौन कौन सा मुल्क जो है वो माइग्रेशन में है. इंडियंस आर द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड विद 35.42 मिलियन इंडियंस आउटसाइड इंडिया. वाह भाई, इसी साथ तो यार वीडियो खत्म. अब आते हैं यार इसकी तरफ यार भाई, $129 बिलियन हमारा अर्थव्यवस्था है, इतना हमारा कर्जा है भाई साहब, ये क्या पैसा है यार. और सबसे बड़ी बात, एक साल में भाई बताऊं, हाँ, हमारा रेमिटेंस ये $3 बिलियन बढ़ा है यार. इस साल $30 बिलियन, $29 बिलियन बढ़ा भाई. कोई 10 लाख लोग तो एक साल में बाहर, भाई मेरे 20 लाख लोग 2 साल में जा चुके 2 सालों में हमारे 2 मिलियन लोग बाहर गए हैं. तो जाहिर बात है बढ़ेगा. और इंडिया का उसी एवरेज के मुताबिक वो लगता है इंडियंस की कमाई उधर ज्यादा हो रही है, और ज्यादा पैसे. और मैं एक और बात बताऊं यार, मैं एक और बात बताऊं, देखो मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं और कुछ कहता हूँ, बड़े मैं कहता हूँ यार दुख की बात है. कल के परसों इमरान खान ने बोला है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला कि आप रेमिटेंस ना भेजें, इससे पाकिस्तान का फायदा या नुकसान. ये बेवकूफ लोग हैं, ये बेवकूफ है ये, सीरियसली यार. ये इस तरह नहीं, इस तरह ये फिर इसमें देश का क्या कसूर है. चलो इमरान खान का पंगा जिससे है, आर्मी से है, पॉलिटिशियन से है, वो तुम्हारा भाई जाने, लेकिन लोगों को अपने मुल्क को क्यों नुकसान पहुंचा. हमारे पॉलिटिशियंस ही ऐसे हैं तो हम क्या करें भाई. मुल्क का बेड़ा गर्क होता है. इंडिया का देखो, देश से कितने लॉयल है. नहीं, इमरान खान बोलेगा तो लोग अपने घर वालों को पैसा छोड़, वही तो मैं सोच रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी यार नहीं होना चाहिए ऐसा भाई. ये फिर उधर इंडियंस देखो, वो अपने देश के साथ लॉयल है. बिल्कुल, इंडियंस अपने देश को ये पैसा भेज के इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होता है इससे. $129 बिलियन कोई छोटी खाला जी का वाड़ा नहीं है, बहुत बड़ा पैसा है. इतना तुर्की जैसे देशों के पास टोटल रेमिटेंस नहीं है. सही बात, जो बड़े उछलते हैं भाई. सही बात. तो आपका टोटल सॉरी उनके फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो आपका कहना है अपने बताना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना. तो यार